हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उन सारे फॉर्मूले को हम लोग कराने वाले हैं, क्योंकि आपका जो है बोर्ड का एग्जाम जब भी होता है क्लास 10th का तो उसमें कम से कम 5 से 10 नंबर का तो फॉर्मूला से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले मतलब आप त्रिकोणमिति का जो चैप्टर बनाते हैं, प्रश्नावली 8.1 में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला करेंगे हम। प्रश्नावली के हिसाब से फॉर्मूला करेंगे। प्रश्नावली 2 में आपको ये सारणी वाला फॉर्मूला होता है तो प्रश्नावली 2 के सारणी वाले फॉर्मूला करेंगे। प्रश्नावली 8.3 में जो फॉर्मूला यूज होता है उस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। प्रश्नावली 8.4 में जितने भी सारे फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं उन सारे फॉर्मूलों को करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे जिससे कि आपका सारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हमारा क्या है कि इसमें जो है यूज होता है हमारा लंब, कर्ण और आधार वाला। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है, इस टाइप का हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है। अगर इसको याद करने के लिए हम बोले आपको तो एक ट्रिक होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL लाल बटे में कक्का KKA, इस फॉर्मूले की मदद से जो है आप याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, लाल बटे कक्का कहने का मतलब है L बटे K यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हमारा हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला A से आधार और K से कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और यहाँ पे साइन कॉस टैन का है। ठीक है, ये हमारा साइन का, ये हमारा कॉस का, ये हमारा टैन का। तो टैन थीटा का L बटे A यानी लंब बटे आधार, ये तीनों फॉर्मूला अगर हम याद कर लेते हैं साइन कॉस टैन का तो तीन को हमारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हम उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसी ट्रिक की मदद से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये तो हमारा कॉस का है। यहाँ पे देखिए कॉसेक थीटा का क्या होता है हमारा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन का उल्टा कर देंगे। ठीक है, साइन का हमारा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक का हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यही ना कॉस है A बटे K यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा में आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार बटे में कर्ण। उसके बाद हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कर देंगे, कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को देख लीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में जो है क्लास 10th में वो कम से कम 10 नंबर तो फॉर्मूला से ही पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर। चलिए अब हमारा टैन थीटा, तो टैन थीटा का ये है टैन थीटा का लंब बटे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लंब बटे में आधार। ठीक है, याद कर लीजिए ये ट्रिक है हमारा लाल बटे कक्का, साइन का हो गया पहला वाला, कॉस का दूसरा वाला A बटे के, टैन का तीसरा वाला L बटे A। ठीक है, चलिए टैन का उल्टा हमारा कॉट कर देंगे, टैन है लंब बटे आधार तो कॉट हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे में लंब। तो ये हमारा जो है यहाँ पे बनके तैयार हो गया हमारा प्रश्नावली 8.1 में जो फॉर्मूला यूज होता है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, वो फॉर्मूला हमने ट्रिक की मदद से भी बता दिया। चलिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है यहाँ पे मान सारणी वाला। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 के जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको मान सारणी याद होना चाहिए तभी जाकर के बनेगा। तो यहाँ पे है साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस यहाँ पे 0 से 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हम आपको ट्रिक से नहीं बताएंगे, ट्रिक तो मेरे पास है बताने के लिए लेकिन हम ट्रिक का यूज नहीं करेंगे। आप इतने दिनों से जो है क्लास 10th का पढ़ रहे हैं मैथ, कम से कम एक का तो आपको मान सारणी याद होना चाहिए। किसका, तो साइन का। आप बस कह रहे हैं कि एक का याद कीजिए। ठीक है, आप बस साइन का याद कीजिए, आपको जो है पांचों त्रिकोणमितीय मान का ऑटोमेटिक याद करवा देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, बता देते हैं, याद नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सेट करवाएंगे। ठीक है, साइन का हमारा 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ध्यान रखना है। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है तो 1/2 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है हमारा तो 1/√2 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है, इतना याद करते चलिए आप। ठीक है, चलिए कलर यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा इसको कलर से हम दोबारा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखे। चलिए 1/√2
√2, यहाँ पे है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है। चलिए जब हम एक याद कर लिए, हमने आपको बोला है कि सिर्फ एक याद कीजिए साइन का। हम देखिए यहाँ पे कॉस का निकाल लेंगे। साइन का जो वैल्यू है हम उसमें कॉस में उल्टा लिखते चले आएंगे, यानी इधर से हम लिखते चले आएंगे कॉस वाला, साइन वाला का उल्टा। ठीक है, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा उसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे कॉस वाले में। ठीक है, पीछे से लिखेंगे साइन का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू इधर से लिखिए 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इधर से लिखते चले आइए √3/2, ये वाला आ जाएगा 1/√2, पीछे से लिखते चले आएंगे कॉस में 1/2 0। बस हमारा कॉस का बनके तैयार हो गया। कितना सिंपल था। तो एक को आप याद कर लीजिए। ठीक है, एक याद कर लेंगे, हमेशा आपका जो है 5 ऑटोमेटिक आप खुद से निकालेंगे, याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए tan का निकालना है, तो tan का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन का हमें पता है, कॉस का हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा tan θ इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस आगे फॉर्मूला हम वो करवाने वाले हैं आपको, लेकिन याद रखिए tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी tan थीटा का निकालने के लिए हमें साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा, यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा tan थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, 0 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, tan थीटा का फिर 30 डिग्री का निकालना है, यानी 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा √3, यानी 1/में √3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ठीक है, चलिए फिर हमारा निकालना है tan 45 डिग्री का, यानी भाग करना है 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, यानी सेम बट्टे सेम नंबर से भाग हो रहा है तो एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। फिर tan 60 डिग्री का निकालना है, फिर हमें √3/2 में 1/2 से भाग करना है तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा √3/1, तो हम डायरेक्ट √3 लिखेंगे, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, फिर 1 में 0 से भाग करेंगे, कितना भी नंबर हो अगर 0 से भाग कर रहे हैं तो उसका हमारा वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी अपरिभाषित आता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हमारा कॉसेक का निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, हमारा कॉसेक का निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला से ही हम निकाल पाएंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा एक होता है 1 में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारा होता है 1 में कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का यानी इसका हमें से उल्टा करके लिखते चले जाना है, जो नंबर्स दिया गया है साइन थीटा में उसका उल्टा करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 0 है तो 0 कुछ नहीं है तो 1, और 1/0 करेंगे यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करके हम लोग लिखते चले जाएंगे, 0 है तो इनफाइनाइट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा करना, 1/2 है तो 2/1 कर देंगे, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2, बटे में 1 तो 1 नहीं लिखेंगे। फिर इसका लिखिए 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 कर देंगे, उल्टा करना है हमें, रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद √3/2 है तो उल्टा कर देंगे, यानी 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलिए उसका हमारा है 1/1 तो 1 ही होगा, यहाँ पे हमें उल्टा करेंगे इसका। तो चलिए हमारा कॉसेक का भी निकल के आ गया, सिंपल है। जब कॉसेक का निकल के आ गया तो हम सेक में जो है इसका पीछे से लिखते चले आएंगे, सेक में इधर से लिखते चले जाएंगे कॉसेक का, इसका उल्टा होता है हमारा। ठीक है, 1 इधर हो जाएगा हमारा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा √2, यहाँ पे चला आएगा 2, फिर ये इनफाइनाइट यहाँ पे चला आएगा, ये हमारा जो है सेक का भी निकल के आ गया। चलिए कॉट का निकालना है तो tan का उल्टा कर दीजिए, कॉट में लिख दीजिए, उल्टा करके पीछे से लिखते चले आइए, इनफाइनाइट √3 1/√3 0। तो इस प्रकार जो है हमारा मान सारणी भी बनके तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें करना है। आई होप जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्नावली 8.2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रश्नावली 8.3 में जितने फॉर्मूले यूज होते हैं वो फॉर्मूले पे हम। ठीक है, चलिए ये तो बहुत सिंपल है तो आप पढ़ ही लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, तो कॉस थीटा होता है। याद करते चलिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है बस, तो यहाँ पे कर देंगे कॉस का साइन, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan कॉट में जाता है तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो उल्टा हो जाएगा, tan में चला आएगा,
कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि सेक जो है कॉसेक में चला आएगा तो हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक में चला आएगा तो सेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये भी बन के तैयार हो गया फॉर्मूला सारा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है प्रश्नावली 8.4 से जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे हम लोग 4 फॉर्मूले बनाने वाले हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना लेंगे। साइन को हम इधर ही रखेंगे, ठीक है, साइन को हम इधर रखेंगे तो कॉस को उधर भेज देंगे, तो 1 तो अपनी जगह पे है, ये कॉस उधर जा रहा है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा जो है एक फॉर्मूला बन के चला आया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे एक और फॉर्मूला बनाने के लिए, तो साइन थीटा का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये हमारा रूट में चढ़ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रूट में चढ़ गया, ये भी फॉर्मूला हमारा एक बन गया, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करेंगे, साइन लिए थे, अब हम कॉस को यहीं पे रखेंगे और साइन को उधर भेज देंगे, तो कॉस तो इधर ही है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को उधर भेज रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। फिर वही सेम बात, स्क्वायर हटा देंगे यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, फिर स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो ये रूट में चला आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा फिर फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से हमें फॉर्मूले बनाने, एक फॉर्मूला याद किए उसके बाद हम 4 फॉर्मूले यहाँ पे बना दिए, कितना सिंपल है। चलिए हम इसी में और ले लेते हैं, और हमारा दूसरा हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है। चलिए इसी फॉर्मूले से हम 4 फॉर्मूले और बना लेंगे, देखिए कैसे। कॉसेक को हम इधर ही रखेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम ये कॉसेक स्क्वायर हटा देंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक फॉर्मूले से हम 4 फॉर्मूले यहाँ पे बना रहे हैं। फिर सिंपल वही करेंगे, फिर हम कॉट को इधर तो कॉस को रखे थे और फिर कॉट से निकाल लेंगे, कॉट को उधर भेज देंगे और एक को इधर ले आएंगे, कॉट उधर चला जाएगा तो बचा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, और एक इधर चला आया तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला बनाते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर भेज दिए तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 को इधर ला रहे हैं तो माइनस में 1 हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया। फिर सेम बात है, स्क्वायर हटाएंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या सिंपल सा बात है। और वही बात फिर हमारा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला फिर बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इक्वल टू हमारा 1 होता है। यहां से फॉर्मूला फिर हमारा निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा tan तो हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और बाकी 3 फॉर्मूले आप यहां से निकाल लीजिए, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं, आपको निकाल लेना है। चलिए आगे फॉर्मूला फिर हमारा क्या बन जाएगा, आगे भी फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर हमारा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हमारा होता है क्या, देखिए tan में साइन ऊपर रहेगा और कॉट में जो है सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटे में साइन थीटा। चलिए अगला पेज ले लेते हैं, और इसमें भी हो जाएगा हमारा, और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन थीटा
गुने में कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। तो साइन थीटा यहाँ से फिर फॉर्मूला निकल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे में, क्योंकि बराबर किधर जाएगा, गुना में है तो भाग में चला आएगा 1 बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक का भी वही बात हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन थीटा। ये हमारा यहाँ से भी फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर और तो इस तरीके से जो है हमने त्रिकोणमिति के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, मैंने सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये फॉर्मूला सारे याद कर लेते हैं, आप अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो कम से कम 10 नंबर जो है आपका पकड़ा जाएगा। आपका जब भी त्रिकोणमिति का सवाल, जब भी त्रिकोणमिति का कोई क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपका आराम से पकड़ा जाएगा। तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।